वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के एक और नए जिले पर मंडराया खतरा। भुजनलाल सरकार ने राजस्थान में गठित नए जिलों की समीक्षा के लिए समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट पर सरकार गुणावगुण के आधार पर विश्लेषण कर नए जिलों के गठन की समीक्षा करेगी। नए जिलों के गठन की समीक्षा के डीग क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नए जिलों की समीक्षा में डीग जिला आता है जो जनता से मिलने वाली सुविधाओं और राहत को चोट लगेगी। चर्चा ये है कि सरकार प्रदेश में कुल 50 जिलों में से 10 जिलों को कम कर सकती है। राजस्थान को अब मिलेगी कुल 400 मेगावाट अनावंटित बिजली। राजस्थान सीएम भुजनलाल शर्मा का प्रयास रंग लाया। अब प्रदेश को कुल 400 मेगावाट अनावंटित बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आग्रह पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान को दो रीजनल पूल से अनावंटित बिजली का कोटा देने का निर्णय किया है। राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव। प्रदेश में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस ने कमेटियां गठित कर दी है, वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया है कि उसके कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर हैं और उपचुनाव में बीजेपी 5 सीटों जीतेगी। हालांकि प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा चुनाव में हार से बचे बवाल को शांत करने में दिखाई दे रही है। राजस्थान में 5 विधायकों के लोकसभा चुनाव में संसद चुने जाने के बाद विधानसभा की 5 सीटें खाली हुई हैं। झुंझुनू, देवली, उनियारा, दौसा, खीवसर, चौरासी इन 5 सीटों में उपचुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए कमर कसते हुए एक दिन पहले ही विधानसभा क्षेत्र वॉर कमेटियां गठित कर हुंकार भर दी है। पीएम के नक्श कदम पर सीएम भुजनलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्श कदम पर सूबे के सीएम भुजनलाल शर्मा चल पड़े हैं। जिस तरह से एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि को एक साथ सभी लाभार्थियों के खातों में पहुंचाया था, ठीक उसी तरह अब मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि एक बटन दबाकर प्रदेश के करीब 81 लाख पेंशनर्स के खाते में पहुंचाएंगे। यह कहना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री व झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से आईटीबी बर्लिन जर्मनी में सम्मानित किया जाएगा। आईटीबी बर्लिन जर्मनी में राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंसेस के लिए पटवा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री पर्यटन दिया कुमारी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग राजस्थान को देश ही नहीं दुनिया में पर्यटन का सिरमौर बनाने के लिए जुटा हुआ है। देश और दुनिया के विभिन्न पर्यटन मंचों पर निरंतर प्रयास किया जाकर राजस्थान पर्यटन की ब्रांडिंग की जा रही है। सीकर सांसद अमराराम ट्रैक्टर पर पहुंचे संसद। दिल्ली में सोमवार को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर राजस्थान के एक सांसद की अनोखी एंट्री चर्चा का विषय बनी। सीकर से सांसद और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अमराराम ने संसद भवन पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे आरोप लगाए। सीकर के सांसद अमराराम संसद भवन की ओर ट्रैक्टर पर सवार होकर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने किसानों की आवाज को दबाने के लिए उनका ट्रैक्टर रोक दिया था। अब वे उसी ट्रैक्टर से संसद पहुंचकर किसानों की आवाज को और बुलंद करेंगे। वसुंधरा के कटी उंगली पर बोले डोटासरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा सोमवार को कोटा दौरे पर थे, जहां उन्होंने वसुंधरा राज्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी। एक निजी चैनल से विशेष बातचीत में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राज्य की कटी उंगली वाले बयान पर कहा कि यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के संबंधों की कड़वाहट पर है। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी और आरएसएस के रिश्ते कटु हो चुके हैं। डोटासरा ने कहा कि अफसोस की बात है कि 6 महीने में ही सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, जबकि 1.5 साल लगते हैं। पर्ची से मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस तरह से सरकार बनेगी। मदन दिलावर जैसे शिक्षा मंत्री बनेंगे तो जनता के हित में काम नहीं करके अनर्गल बयानबाजी करेंगे। सीएम भुजनलाल शर्मा पहुंचे अशोक गहलोत के आवास। राजस्थान के सीएम भुजनलाल शर्मा ने कल पूर्व सीएम अशोक गहलोत उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम भुजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के अस्वस्थ होने पर आवास पहुंचकर उनकी कुलक्षेम पहुंची। मैं प्रभु से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा स्थगित।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। जूनियर इंस्ट्रक्टर, रेफ्रिजरेटर एवं एसी टेक्नीशियन, फिटर और इलेक्ट्रीशियन की परीक्षाएं 27, 29 और 30 जून को होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब इनका आयोजन अक्टूबर या नवंबर महीने में किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही नया कैलेंडर जारी करेगा। नीट परीक्षा रद्द करने के लिए कोटा में बवाल, कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। नीट यूजी परीक्षा को लेकर कोटा में सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को वाटर कैनन के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकना पड़ा, लेकिन फिर भी वह नहीं माने और आखिर में वरिष्ठ नेताओं के साथ करीब 200 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान प्रहलाद गुंजल ने कहा कि जब बिहार में पर्चा लीक होने का समाचार आया तो भारत के शिक्षा मंत्री सबसे पहले आकर स्वीकार करे कि झारखंड और बिहार में पर्चा लीक हुआ है। केंद्र सरकार नीट यूजी की परीक्षा देने वाले लाखों बच्चों की गुनहगार है। सरकार की अकर्मण्यता के चलते यह पेपर लीक हुआ है और बच्चों का सपना टूटा है। राजस्थान आवासन मंडल 26 जून को करेगा 3,339 आवास फ्लैट्स भूखंड नीलाम। राजस्थान आवासन मंडल 26 जून को 3,339 आवास फ्लैट्स भूखंड नीलाम करेगा। इस नीलामी में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने हर वर्ग के लिए शानदार ऑफर दिया। राजस्थान आवासन मंडल ने 50% तक की भारी छूट का तोहफा दिया। हमारा प्रयास सबको आवास, अपनी इस टैगलाइन के साथ काम कर रहे राजस्थान आवासन मंडल की ओर से आमजन के लिए बेहतरीन योजना तैयार की गई, जिसके तहत 26 जून बुधवार को नीलामी उत्सव में जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में कुल 3,339 स्वतंत्र आवास, फ्लैट्स और भूखंड की नीलामी की जाएगी। खास बात यह है कि यह नीलामी 50% तक की छूट के ऑफर के साथ की जा रही है। पर्यटकों की सौगात, उदयपुर में शुरू हुआ बटरफ्लाई पार्क। देश और दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नीली झीलों का शहर उदयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों को एक नई सौगात मिली है। राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में शुरू हो चुका है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया। 50 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ यह बटरफ्लाई पार्क में अलग अलग प्रजातियों की बटरफ्लाई देखने को मिलेंगी। राजस्थान में मानसून को लेकर गुड न्यूज। राजस्थान में कल 26 जून से मानसून आने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कारण यह है कि मानसून गुजरात और एमपी के अधिकतर जिलों में कवर कर चुका है। आने वाले 2 दिनों में मानसून की दस्तक राजस्थान में होगी। मौसम केंद्र भी 26 से 28 के बीच राजस्थान में मानसून आने की संभावना जता रहे हैं। राजस्थान में आने वाला मानसून 2 राज्यों से एंट्री लेगा। उदयपुर से गुजरात और कोटा में एमपी से मानसून एंट्री लेगा। मौसम केंद्र ने 27-28 जून को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चमत्कारी गुणों से भरी है ये खट्टी पत्तियां, पीरियड से लेकर कैंसर तक में कारगर। इमली के पत्तों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। इमली की पत्तियां कई गंभीर बीमारियों से निजात दिलाती हैं। इनमें मुख्य रूप से मलेरिया की दवाइयां बनाई जाती हैं। इमली की पत्तियां बहुत चमत्कारिक होती हैं क्योंकि इनमें अनेकों औषधीय गुण होते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर किशन लाल ने बताया कि इमली की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मलेरिया और एंटी एस्थेमेटिक गुण पाए जाते हैं, जो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसके अलावा इमली के पत्ते खाने में खट्टे लगते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो इन पत्तियों का रोजाना सेवन भी किया जाता है। इमली की पत्तियों के लगातार सेवन से लिवर से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इमली की पत्तियों के रोजाना इस्तेमाल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। इमली की पत्तियां महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पीरियड्स की समस्या से इमली का इस्तेमाल बहुत लाभदायक होता है। चमत्कारी गुणों से भरी है ये खट्टी पत्तियां पीरियड से लेकर कैंसर तक में कारगर होती हैं। गेहूं की जमाखोरी पर सरकार का बड़ा फैसला। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। राज्य ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तैयार कर दी है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि एकल खुदरा विक्रेता, बड़े चेन के खुदरा विक्रेता, प्रोसेसर और थोक विक्रेता हर शुक्रवार को अपने पास भंडारित गेहूं के स्टॉक का खुलासा करेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।